हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सोल्व करते हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले लास्ट क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि फलों का राजा किसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा, फलों का राजा था बोला जाता है आम को, और अगर हम बात करते हैं फलों की रानी, तो फलों की रानी किसे बोला जाता है, लीची को बोला जाता है। अब याद रखिएगा, आम से संबंधित मुख्यतः एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाथरूम फल के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बाथरूम फल किसे बोला जाता है, आम को ही बोला जाता है। इसके साथ साथ आपको ये तो पता ही होगा कि नेशनल फ्रूट मतलब राष्ट्रीय फल किसे बोला जाता है, आम को ही बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तने का रूपांतरित रूप वाली सब्जी कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर देखा जाए तो यहाँ स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ आलू भी होता है। क्या होता है, यहाँ आलू भी क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम ही होता है। मतलब यहाँ आपके जो ऑप्शंस है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन में यहाँ गांठ को भी था ऑप्शंस में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका राइट आंसर, गांठ को भी था। लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है कि गांठ को भी है और ट्यूबर भी है, तो आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ ए बी दोनों मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले के पौधे का ऊपरी तना क्या कहलाता है। याद रखिएगा, केले के पौधे का ऊपरी तना क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है सीडो स्टेम। या फिर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि केले का जो तना होता है इसे किस नाम से जाना है, तो यहाँ सीडो स्टेम। केले में तना पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है, तो यहाँ केले में आभासी तना होता है। क्या होता है, आभासी तना होता है। याद रखिए, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केले में कौन सा तना होता है, आभासी तना होता है। क्या होता है, सीडो स्टेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं केले का पुष्पक्रम, तो इसे यहाँ स्पेडिक्स के नाम से जाना सा है। किस नाम से जाना सा है, स्पेडिक्स के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में केले की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत में केले की सबसे भयंकर बीमारी, मतलब यहाँ जो मेजर डिजीज होती है केले की, वो कौन सी होती है, तो यहाँ बंची टॉप। और अगर हम बात करते हैं जो बंची टॉप डिजीज होती है केले में, ये किसके द्वारा होती है, तो ये होती है एक प्रकार के वायरस के द्वारा। किससे होती है, वायरस जनित एक रोग होता है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत में केले का सबसे भयंकर बीमारी कौन सी होती है, तो होता है बंची टॉप। और बंची टॉप किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फलों में कौन सी शर्करा होती है। तो आप सभी को पता है कि फलों में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज होती है। अगर हम बात करते हैं दूध, तो दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज होती है। ठीक है, ये दोनों ही शर्करा आपसे पूछी जाती है, इसलिए इन दोनों का आपको स्पेशली याद रखना होगा कि फलों में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज, और दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा होता है। तो इसको हमने आपको पिछली क्लास में सोल्व करवाया था कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फल व सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका होता है, चीन का होता है, और द्वितीय स्थान किसका होता है, इंडिया का होता है। दोबारा से देख लीजिए कि फल और सब्जी उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान किसका आता है, चीन का आता है, चाइना का आता है, और सेकंड स्थान किसका आता है, इंडिया का आता है, भारत का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रेनुलेशन किन फलों का डिसऑर्डर होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन हमने आपको कल ही सोल्व करवाया था कि ग्रेनुलेशन जो डिजीज होती है ये एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है, दैहिक व्याधि होती है। और किसकी होती है, ये होती है नींबू वर्गीय फलों की होती है। किसकी होती है, नींबू वर्गीय फलों की होती है। अब इसमें होता क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, ग्रेनुलेशन ऐसी प्रॉब्लम होती है, ग्रेनुलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो फ्रूट होता है, ठीक है, मान लीजिए सिट्रस का, जैसे कि नींबू ही हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि ये नींबू है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हल्के हल्के दाने नुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, अंदर टाइम जो गुदा रहता है उसका अंदर, तो अंदर वाले पोर्शन में क्या होता है, छोटी छोटी दाने नुमा संरचना बन जाती है। और इन दाने नुमा संरचनाओं को किस नाम से जाना सा है, ग्रेनुलेशन के नाम से जाना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग रहित पौधे किस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है
चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम में देख रहे होगे, लेकिन यहाँ सभी जो एग्ज़ाम्स आपकी जो कि रिसेंटली लग रही है उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो इसको आप स्पेशली नोट कर लीजिए कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा आता है कि माइक्रो पॉपुलेशन में रोग रहित पौधे, यहाँ पर आपको नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट लगा सकते हो या फिर अंडरलाइन कर सकते हो कि रोग रहित पौधे किस विधि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं यहाँ मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा यानी प्राप्त किए जा सकते हैं रोग रहित पौधे, ये प्राप्त किए जा सकते हैं मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट केले में, तो ये कितनी होती है 27% होती है। कितनी होती है 27% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है। मतलब यहाँ कौन सा ऐसा फ्रूट होता है जिसमें वेजिटेटिव मतलब वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं वानस्पतिक मतलब वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, तो ये किस में पाई जाती है यहाँ केले में पाई जाती है। किस में पाई जाती है यहाँ केले में पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा केले से संबंधित हम क्वेश्चंस की ही जब बात कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है केले से संबंधित। वो क्या पूछा जाता है ये भी आपको याद रखना होगा कि केला बीज रहित होता है, ठीक है। मान लीजिए केला जिसे खाया जाता है या फिर जो बीज रहित होता है तो किस गुणित होता है, जैसे कि एक गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो केला बीज रहित होता है या फिर जिसे खाया जाता है तो वो कौन सा होता है यार, हाँ त्रिगुणित होता है। कौन सा होता है त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा इसपेशली आपसे पूछा जा सकता है कि जिस केले को हम खाते हैं या फिर जो बीज रहित केला होता है तो कौन सा होता है यार, हाँ त्रिगुणित होता है। कौन सा होता है त्रिगुणित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बंची टॉप रोग किस में होता है। अगर हम बात करते हैं जो मेनली होता है बंची टॉप डिजीज़, तो ये किस में होती है। अभी हमने सोल्व किया था कि बंची टॉप जो मुख्य बीमारी होती है ये होती है केले की, लेकिन यहाँ ये पपीता में भी देखने को मिल जाती है। बाई चांस ये पपीता में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले के लिए उचित मृदा पीएच मान कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं केले के लिए, तो इसके लिए यहाँ 6 से 7 लगभग उदासीन की आवश्यकता होती है। उचित मृदा जो पीएच होता है ये लगभग उदासीन मतलब कितना 6 से 7 पीएच की रिक्वायरमेंट होती है केले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं केले की। यहाँ केले यहाँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसे आप नोट कर सकते हो कि भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता। यहाँ पर यहाँ उत्पादन नहीं पूछा गया है, उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है उत्पादकता, तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है केले की। तो यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है ये होती है तमिलनाडु में। कहाँ पर होती है तमिलनाडु में होती है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है प्रोडक्टिविटी। क्या पूछी गई है प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं आपसे पूछा गया है, तो प्रोडक्टिविटी पूछी गई है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया सा इसे केले को, ये लिया सा है तमिलनाडु में लिया सा है। और तमिलनाडु से संबंधित हमने एक और क्वेश्चन क्लियर किया था कि जो रेड सॉइल होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है तमिलनाडु में ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले का बीज रहित होने का कारण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको 2 टाइप बताए थे। एक तो अभी हमने आपको बताया था कि जिसको हम केले को खाते हैं, ठीक है, जिस केले को हम खाते हैं या फिर जो बीज रहित होता है वो कौन सा होता है त्रिगुणित होता है। लेकिन इसका एक और रीज़न होता है, वो क्या होता है यहाँ कायरिक पार्थेनोकार्पी होती है। का ये होती है यार, हाँ ये होती है कारिक पार्थेनोकार्पिक होती है, ठीक है। मुख्यतः 2 रीजन होते हैं, बीज रहित या फिर जिसे हम बीज रहित बोल सकते हैं या फिर खाने वाला केला बोल सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या होता है त्रिगुणित होता है, सेकंड रीजन क्या होता है उसमें कारिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केले का पौधा क्या होता है। तो केले का पौधा क्या होता है त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमरूद में कौन सी बहार आती है। तो याद रखिए अमरूद से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है जो बहार होती है, ठीक है। अब आपने ये तो सुने ही होंगे 3 मुख्यतः बहार होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है मृग बहार, एक होती है हस्त बहार और एक होती है अम्बे बहार। कौन कौन सी बहार होती है अमरूद में, ये होती है मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। और सबसे बेस्ट कौन सी होती है इनमें, अम्बे बहार नहीं होती बल्कि कौन सी होती है मृग बहार होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी बहार होती है तो वो होती है मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार होती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से मतलब जो तीनों टाइप की जो बहार होती है तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है अमरूद के लिए, तो कौन सी होती है मृग बहार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है कि बसराई ड्वार्फ एवं अमृत सागर, बसराई ड्वार्फ एवं अमृत सागर किसकी उन्नतशील किस्में होती है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर तो ये किसकी होती है केले की होती है। किसकी होती है केले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अमरूद में कौन सा बहार सबसे अच्छा माना सा है। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि अगर हम बात करते हैं सबसे अच्छी बहार कौन सी होती है अमरूद के लिए,
तो कौन सी होती है? मृग भार होती है। कौन सी होती है? मृग भार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार लखनऊ 49, यहाँ लखनऊ 49 जो वेराइटी होती है तो इसी का सेकंड नाम क्या होता है? सरदार। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, पूछा जा सकता नहीं बल्कि पूछा गया है, इसलिए इसे आप नोट कर सकते हो कि लखनऊ 49 का सेकंड नाम क्या होता है? सरदार होता है। लखनऊ 49 का सेकंड नाम क्या होता है? सरदार होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमरूद की किस्म जो किस रोग के प्रति रोधी होती है, तो कौन सा होता है? विल्ट होता है। मतलब यहाँ पर उकठा रोग के प्रति रोधक होती है। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ये पूछा गया है यहाँ लखनऊ 49 किसका होता है नाम? ये यहाँ, या फिर इसका सेकंड नाम क्या होता है? सरदार होता है। लखनऊ 49 या सरदार। और ये किस रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है? ये होती है विल्ट के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मारिसन, स्वर्ण या फिर लाल वेलजी ये किसकी किस्म होती है? तो ये होती है केले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड किसका नाम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलाहाबाद सफ़ेदा इसका संकर किया गया था लखनऊ 49 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अमरूद में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया है? तो याद रखिएगा कौन सा होता है अमरूद में? ये होता है विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन पाया है यहाँ अमरूद में? ये होता है विटामिन सी। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया था? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में, तो सबसे ज़्यादा तो किस में होता है? बारबेडस चेरी में होता है। किस में होता है? बारबेडस चेरी में होता है। अगर हम बात करते हैं बारबेडस चेरी जब ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, तब का आपका राइट आंसर क्या होगा? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आंवला होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में पाया है? बारबेडस चेरी में पाया है। उससे कम किस में पाया है? आंवले में पाया है। और आंवले से कम किस में पाया है? अमरूद में पाया है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कंटेंट ये किस में पाया है? तो ये पाया है बारबेडस चेरी में पाया है। अगर आपको जब ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा बारबेडस चेरी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आंवला होगा। लेकिन जब आपको आंवला और बारबेडस चेरी ये दोनों ही जब ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ अमरूद। ठीक है, तो इन सभी का आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अमरूद में प्रति पौधा उपज कितनी प्राप्त होती है? तो अगर हम बात करते हैं जो यील्ड होती है अमरूद की, ये कितनी होती है? तो ये होती है 40 से 50 किलोग्राम। कितनी होती है? 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि गणेश, जोधपुर रेड, जालोर सीडलेस ये किसकी किस्म होती है? तो आपको इसी से पता चल गया होगा कि जालोर सीडलेस, जो कि यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है जालोर सीडलेस। तो याद रखिएगा जालोर सीडलेस किसकी वेराइटी होती है? ये होती है अनार की होती है। किसकी होती है? अनार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनार से ही पूछा गया है कि अनार की सारी भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होती है? तो याद रखिएगा जो जालोर सीडलेस है ये सबसे पहले तो किसकी वेराइटी होती है? अनार की होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया सारी भूमि के लिए, तो यहाँ जालोर सीडलेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं हम सारी भूमि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनार का मुख्य कीट कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? अनार की तितली ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया इंसेक्ट, तो सबसे जो मुख्य इंसेक्ट होता है अनार का वो कौन सा होता है? यहाँ अनार की तितली होता है। कौन सा होता है? अनार की तितली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनार से ही संबंधित है। अब यहाँ पर अनार से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि यहाँ आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंसेक्ट के बारे में जान लिया कि जो मुख्य इंसेक्ट होता है वो कौन सा होता है? अनार की तितली होती है। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, तो कौन सी होती है? जालोर सीडलेस होती है, जिसे सारी भूमि में भी आसानी से लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अनार का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है? तो ओरिजिन प्लेस माना गया है अफगानिस्तान। क्या होता है अनार का ओरिजिन प्लेस? तो ये होता है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अनार की रोपण दूरी, मतलब यहाँ प्लांटिंग डिस्टेंस क्या रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 5 × 5 मीटर। याद रखना अनार की जो डिस्टेंस रखी जाती है प्लांटिंग डिस्टेंस, या फिर R×P रो इंटू प्लांट जो डिस्टेंस रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 5 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो या फिर इसे आप रट सकते हो कि अनार में फल फटने की समस्या किसकी कमी से होती है? मतलब यहाँ कौन सा ऐसा कंटेंट होता है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिसकी कमी के कारण अनार में फल फट जाते हैं। ठीक है, याद रखें एक मेजर क्वेश्चन है ये। आपसे कई बार पूछा गया कि अनार में फल फटने की समस्या किस तत्व की कमी से होती है, फिर किसकी कमी से होती है? तो होती है बोरोन की कमी से। किससे होता है? यहाँ फ्रूट क्रैकिंग जो समस्या आती है ये आती है बोरोन तत्व की कमी से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनार का कुल कौन सा होता है? तो अनार का कुल कौन सा होता है? ये होता है यहाँ पुनिकेसी होता है।
कौन सा होता है? अनार का कुल ये होता है पुनिकेसी होता है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुनिकेसी होता है ये यहाँ ओल्ड नेम हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको अभी जो रिसेंटली में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अनार का कुल कौन सा होता है? पुनिकेसी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ओल्ड बुक का है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अब पुनिकेसी नहीं है। जो नया कुल है अनार का ये कौन सा होता है? लिथरेसी होता है। कौन सा होता है? लिथरेसी होता है। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि लगभग जो स्टूडेंट है उनको ये पता है कि पुनिकेसी होता है, लेकिन याद रखिएगा अब इसका चेंज कर दिया गया है फैमिली, और वो कौन सी होती है? अनार का कुल ये होता है लिथरेसी होती है। कौन सी होती है? लिथरेसी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वो होता है यहाँ एरिल होता है। याद रखें यहाँ पर पूछा है एडिबल पार्ट, तो एडिबल पार्ट कौन सा होता है? यहाँ एरिल होता है। कौन सा होता है? एरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि उद्यान में वायु अवरोधों को किस दिशा में लगाना चाहिए? मतलब जब आपका जो ओरचार्ड है उद्यान आप लगा रहे हो तो उससे क्या होता है यहाँ कि जो विंड चलती है, जो हवा चलती है, जिससे क्या होता है छोटे छोटे प्लांट क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो इस गिरने की समस्या को रोकने के लिए विंड ब्रेक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, विंड ब्रेक्स का हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये किस दिशा में हम यूज़ करेंगे ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो विंड ब्रेक्स का हम यूज़ करते हैं, वायु अवरोधों का जो प्रयोग करते हैं, ये किस दिशा में प्रयोग करेंगे? ये करेंगे हम उत्तर से पश्चिम दिशा में। किस दिशा में किया जाता है यहाँ विंड ब्रेक्स का प्रयोग? ये किया जाता है उत्तर से पश्चिम दिशा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जेली के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो यार है जेली का जो लाल रंग होता है ये होता है चेरिंग ऑफ शुगर। किसके कारण होता है? चेरिंग ऑफ शुगर। मतलब यहाँ इसे एक और अलग नाम दिया गया है जेली का रोना, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि जेली का रोना, तो यहाँ लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? चेरिंग ऑफ शुगर के कारण होता है। और जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है? जेली ये तो आप सभी को पता है किसके द्वारा बनती है? अमरूद के द्वारा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, फिर अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पेक्टिन की मात्रा अधिक होने के कारण जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है? अमरूद की बनती है। और अगर हम बात करते हैं जैम, तो जैम सबसे बेस्ट किसका बनता है? सेब का बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीते की बोनी उत्परिवर्तित किस्म कौन सी होती है? तो अगर हम बात करते हैं पपीते की बोनी जो उत्परिवर्तित ड्वार्फ म्यूटेंट जो वेराइटी होती है वो कौन सी होती है? हाँ, पूसा नन्ना होती है। कौन सी होती है? हाँ, ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी पपीते की तो होती है हाँ पूसा नन्ना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये भी आपसे इस रिसेंटली जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है कि संतुलित आहार में कम से कम कितनी मात्रा में सब्जियाँ होनी चाहिए? तो 300 ग्राम। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कम से कम जो पर डे हम यूज़ करते हैं सब्जियाँ, तो उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो उनकी होनी चाहिए 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि पूसा नन्ना, पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट, पूसा डेलिशियस, कुरगहानी डी और ताइवान। दोबारा से देख लीजिए कि पूसा नन्ना, पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट, पूसा डेलिशियस, कुरगहानी डी और ताइवान। तो ये सभी किसकी होती है? यहाँ मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ये होती है यहाँ पपीते की होती है। किसकी होती है? पपीते की होती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पपीते की गाइनोडाइसियस वेराइटी कौन सी होती है? तो पूसा मेजेस्टी होती है। गाइनोडाइसियस वेराइटी कौन सी होती है? पूसा मेजेस्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है पपीते के लिए आदर्श जलवायु क्या है? आदर्श जलवायु क्या है? मतलब यहाँ ये किस क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रखती है पपीता, ये आपसे पूछा गया है। तो होती है उष्ण की। कौन सी होती है यहाँ किस जलवायु की आवश्यकता होती है पपीते को? ये होती है उष्ण जलवायु की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो पपीते का जो प्रोपेशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सीड के द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्द्रगलन, तना या विगलन या फिर पर्णकुंचन किसका मुख्य रोग होता है? याद रखिएगा आर्द्रगलन, तना या विगलन या फिर पर्णकुंचन जैसी जो प्रॉब्लम्स आती है ये किस फसल में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है हाँ पपीते में। किस में देखने को मिलती है? पपीते में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ अभी इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना होगा कि गोला या सेव। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि गोला और सेव ये दोनों ही वेराइटीज़ किसकी होती है?
बेर की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गोला या सेव किसकी वैरायटी होती है? बेर की होती है। लेकिन अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्ली मैच्योरिटी होती है, मीडियम वाली होती है, फिर लेट मैच्योरिटी होती है, तो अगर हम बात करते हैं गोला या सेव, तो ये सबसे पहले तो किसकी होती है? बेर की वैरायटी होती है। और कौन सी होती है? अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी होती है। अगर हम बात करते हैं बेर की उमरान किस्में, तो यहाँ उमरान किस्म कौन सी होती है? लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी होती है, मतलब देरी से पकने वाली किस्म होती है। दोबारा से देख लीजिए, उमरान के संबंध में पूछा जाए तो उमरान कौन सी होती है? लेट मैच्योरिटी वैरायटी होती है। और अगर हम बात करते हैं गोला या सेव, तो गोला या सेव कौन सी होती है? अगेती किस्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि बेर में जो प्रूनिंग की जाती है तो इसका उपयुक्त समय क्या होता है? तो बेर का जो प्रूनिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है यहाँ अप्रैल से मई के मध्य। कब की जाती है इसमें प्रूनिंग? तो यहाँ बेर में जो प्रूनिंग की जाती है इसका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? अप्रैल से मई के मध्य होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है अंगूर के संबंध में, तो अंगूर में जो प्रूनिंग की जाती है इसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? तो होता है जनवरी मंथ, यानी जनवरी जो माह है। तो सबसे बेस्ट तो यार अंगूर के लिए तो माना सा है जनवरी। लेकिन अगर आपसे पूछता है बेर के लिए, तो बेर के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? अप्रैल से मई के मध्य। ठीक है, दोनों को आपको एक साथ याद रखना होगा क्योंकि दोनों ही एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एक तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर के लिए अनुकूल जलवायु क्या होती है? तो अगर हम बात करते हैं जलवायु, तो बेर को यहाँ शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है बेर को? इसे चाहिए यहाँ ड्राई एंड हॉट गर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परागबंधता, मतलब यहाँ पोलर स्टेरिलिटी की भयंकर समस्या किसमें पाई सी है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं परागबंधता की समस्या, तो ये किसमें देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है बेर में। किसमें देखने को मिलती है? बेर में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फालसा फल का कुल क्या होता है? तो फालसा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूट और फालसा, ठीक है, जूट और फालसा इन दोनों का एक ही कुल होता है और वो कौन सा होता है? टीलिएसी होता है। याद रखिएगा, जूट और फालसा इन दोनों की एक फैमिली होती है, एक कुल होता है, वो कौन सी होती है? टीलिएसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पीले रंग की सब्जियां एवं फल कौन से विटामिन के धनी होते हैं? तो आप सभी को पता है कि पीले रंग की सब्जियां व फल ये कौन से विटामिन में होते हैं? धनी। या फिर सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया है? ये पाया है विटामिन ए कंटेंट, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? कैरोटीन या विटामिन ए कंटेंट पाया है। और इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आम और पपीता दोनों ही आप देख सकते हो, क्योंकि क्या कौन से फ्रूट होते हैं? पीले ही तो होते हैं, येलो ही तो होते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? विटामिन ए कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीते की किस्में पूसा जॉइंट, पूसा नन्ना क्या होती है? मतलब किस प्रकार की होती है? एक लिंगी होती है, द्विलिंगाश्री होती है? तो अगर हम बात करते हैं पूसा जॉइंट या फिर पूसा नन्ना, तो होती है एक लिंगी होती है। किस प्रकार की होती है? एक लिंगी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सूर्या, पपीते की किस्म क्या है? तो यार अगर हम बात करते हैं पूसा जॉइंट और पूसा नन्ना, तो ये सभी किस प्रकार की होती है? एक लिंगी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूर्या, तो सूर्या किस प्रकार की होती है? गाइनोडाइसियस वेराइटी होती है। और गाइनोडाइसियस का मतलब क्या होता है? ये होता है यहाँ केवल मादा फ्लावर्स। ठीक है, याद रखिए इनमें नर फ्लावर्स नहीं लगते हैं, मतलब इनमें केवल यहाँ मादा फ्लावर्स ही लगते हैं। गाइनोडाइसिस का मतलब यही होता है। ठीक है, तो सूर्या किस प्रकार की होती है? गाइनोडाइसिस वेराइटी होती है। ठीक है, इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा तो उसमें हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को देना एक लाइक, इस वीडियो को देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन तक के लिए चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।